अकबर की चालें, युद्ध की तैयारी और हल्दी घाटी की ओर बढ़ते कदम। महाराणा प्रताप के मेवाड़ का शासक बनने के बाद पूरे राजपूताना में एक नई आशा जाग उठी। लोगों को विश्वास था कि अब मेवाड़ कभी भी अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा मुगल सम्राट अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं था। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो जाए। अधिकांश बड़े राजपूत राज्य उसके साथ संधि कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था। यही कारण था कि अकबर बार बार महाराणा प्रताप को अपने दरबार में बुलाने और अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने विश्वसनीय दूतों को मेवाड़ भेजा। संदेश में कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें सम्मान, धन, बड़े बड़े प्रदेश और ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेवाड़ की स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। मैं अपने पूर्वजों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगा। यह उत्तर सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। फिर भी उसने युद्ध से पहले कई बार समझौते की कोशिश की। एक एक करके कई दूत मेवाड़ पहुंचे, पर हर बार उन्हें वही उत्तर मिला, स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अब अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को झुकाना आसान नहीं होगा। उधर महाराणा प्रताप भी जानते थे कि विशाल मुगल सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है, इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। मेवाड़ के हर किले की सुरक्षा बढ़ाई गई। सैनिकों को नए हथियार दिए गए। घोड़ों और हाथियों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। राज्य के लोहार दिन रात तलवारें, भाले और ढाल बनाने में जुट गए। महिलाएं सैनिकों के लिए भोजन और वस्त्र तैयार करती। गांवों के युवक स्वयं सेना में शामिल होने लगे। महाराणा प्रताप ने अपने पुराने मित्र भील समाज को भी साथ बुलाया। भील सरदारों ने कहा, महाराणा, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, कोई भी शत्रु इन जंगलों से सुरक्षित नहीं गुजर पाएगा। यह सुनकर महाराणा प्रताप का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इसी समय उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा था। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा का सबसे विश्वसनीय साथी था। उसकी गति, फुर्ती और साहस अद्भुत था। सैनिक कहते थे कि युद्ध भूमि में चेतक बिजली की तरह दौड़ता है। कुछ ही समय बाद अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक राजा मानसिंह को विशाल सेना का नेतृत्व सौंपा। मुगल सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी, तोपें और अनुभवी योद्धा शामिल थे। उनकी संख्या मेवाड़ की सेना से कई गुना अधिक थी। जब ये समाचार महाराणा प्रताप तक पहुंचा, तब उन्होंने अपने सभी सरदारों की सभा बुलाई। सभा में उन्होंने कहा, संख्या नहीं, साहस युद्ध का निर्णय करता है। यदि हमारा उद्देश्य धर्म और मातृभूमि की रक्षा है, तो विजय अंततः सत्य की होगी। सभी सरदारों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप स्वयं सेना का निरीक्षण करने निकले। वे हर सैनिक से मिलते, उसका उत्साह बढ़ाते और कहते, यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र मेवाड़ मिलेगा। इन शब्दों ने पूरी सेना में नया जोश भर दिया। युद्ध के लिए स्थान चुना गया, हल्दी घाटी। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित यह संकरा दर्रा अपने पीले रंग की मिट्टी के कारण हल्दी घाटी कहलाता था। महाराणा प्रताप जानते थे कि खुले मैदान में विशाल मुगल सेना का सामना करना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां कम संख्या वाली सेना भी पूरी शक्ति से लड़ सके। हल्दी घाटी के चारों ओर ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते और घने जंगल थे। भील धनुर्धर इन पहाड़ियों पर तैनात कर दिए गए ताकि वे ऊपर से शत्रु पर तीरों की वर्षा कर सकें। युद्ध से एक दिन पहले महाराणा प्रताप पूरी रात अपने सैनिकों के बीच रहे। उन्होंने किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साथी योद्धा की तरह सबका हौसला बढ़ाया। सुबह का सूरज उगने वाला था। हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर था विशाल मुगल साम्राज्य, जिसके पास अपार सैनिक और संसाधन थे। दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप और उनके वीर राजपूत, जिनके पास केवल अपनी तलवार, अपना साहस और मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प था। हवा में रणभेरी की आवाज गूंज उठी। सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। चेतक जोर से हिनहिनाया, मानो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और ऊंचे स्वर में कहा, एकलिंग जी की जय, मेवाड़ की जय। पूरा युद्ध क्षेत्र जय घोष से गूंज उठा। और फिर इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होने वाला था।